पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है जो किसान के जीवन की गरीबी, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है। इसके मुख्य पात्र हैं हल्कू, एक गरीब किसान, उसकी पत्नी का नाम है मुन्नी और एक प्यारा सा कुत्ता जबरा। कहानी का नाम पूस की रात है क्योंकि यह घटना साल के सबसे ठंडे महीने पूस की एक रात में घटती है। सर्दी का मौसम है, आकाश में तारे चमक रहे हैं और खेतों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। किसान हल्कू अपने घर के बाहर बैठा है, चिंतित है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अब की बार कोई कंबल जरूर ले आना, ठंड में खेत पर रात कैसे काटोगे। हल्कू उदास होकर कहता है, मुन्नी क्या करूं, पिछले साल के साहूकार की उधारी देनी है, अगर नहीं दी तो घर द्वार नीलाम करवा देगा, कंबल नहीं ला सकता, ठंड में जैसे तैसे खेत पर रह लूंगा। मुन्नी क्रोधित होती है पर जानती है कि हल्कू मजबूर है। तभी साहूकार सहना आता है और अपना पैसा मांगता है। हल्कू ने आकर मुन्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही होती है, पीछे फिरकर कहती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से लाओगे। माघ पूस की रात हार में कैसे काटोगे, उसे कह दो फसल कटने पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहता है। कमल ना सही, हार में बैठूंगा तो कुछ ना कुछ तो उपाय सूझ ही जाएगा, थोड़े बहुत गन्ने तोड़कर बुझारत कर लूंगा तो क्या, गर्मी तो मिल ही जाएगी, भगवान देंगे तो कमल भी मिल जाएगा। यह कहता हुआ वह रुपए लेने गया। मुन्नी ने रुपए निकालकर फेंक दिए और बोली, काम में ना आएंगे तो उठाकर क्या करोगे, दे दो, जाकर चैन से हार में बैठो, मजूरी करने को तो मैं बैठी ही हूं ना। हल्कू ने रुपए उठाए और उधार चुकाने चला गया। संध्या समय हल्कू ने अपने खेत में पहुंचकर जबरे को आवाज दी। जबरा उसका पालतू कुत्ता था जो उसकी रातों की रखवाली के लिए उसका साथी था। ठंडी हवा चल रही थी, रात के समय ओस गिरने लगी थी और खेत ठंड से कांप रहे थे। हल्कू ने चारों ओर देखा, दूर तक खेत फैले थे, घोर सन्नाटा, अंधेरी रात। वह एक पुआल में एक खाट पर लेट गया और अपनी सूती चादर ओढ़ ली, लेकिन इस ठंड में सूती चादर से क्या होने वाला था। वह कांपता रहा। जबरू भी नीचे कूं कूं कर रहा था। दोनों को ही सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने जबरू से कहा, जबरा तू क्यों मेरे पीछे पीछे आ गया, घर पे आराम से पुआल पे लेटता। लेकिन जबरू ने कूं कूं करके जैसे यह कहा कि नहीं मालिक, जहां आप वहां मैं। कुछ घंटे बीत गए लेकिन दोनों को नींद ना आई। इस हड्डी को कंपा देने वाली ठंड में भला नींद आती भी कैसे। हल्कू उठा, जबरू के पास गया और जबरू को लेके बाग में कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करने चला गया। उसने आग जलाने के लिए कुछ सूखी घास इकट्ठा की, परंतु हवा इतनी तेज थी कि आग सुलगते ही बुझ जाती, ऊपर से ओस की बूंदें। हल्कू ने जबरे को गले लगाया और कहा, आज की रात कैसे काटेंगे रे जबरे। धीरे धीरे रात गहराने लगी, ठंड बढ़ती गई। हल्कू कांपता हुआ लेट गया और बदन को सिकोड़ कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठंडी हवा और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, नींद कैसे आती। किसी तरह हल्कू ने आग जला ली और अलाव के पास हल्कू और जबरा दोनों बैठ गए। कुछ देर शरीर को गर्माहट मिली, उसी गर्माहट में हल्कू को नींद आ गई। तभी जबरा भौंकने लगा। हल्कू उठ बैठा, क्या है, कोई जानवर आ गया क्या। लेकिन फिर बुदबुदाया, आए होंगे, खा लेने दो, मेरी जान तो बचे। उसने आवाज़ लगाई, जबरा। जबरा फिर भौंकने लगा। अब हल्कू को यकीन हो गया कि कोई ना कोई जानवर तो जरूर है खेत में, लेकिन इस ठंड में वह उठ ना सका। इस ठंड में उसकी उठने की हिम्मत ना हुई। उसको खेत बचाने से ज़्यादा खुद को बचाने ज़्यादा सूझी। उसने सोचा कि खेत खाए तो खाए, जान तो बचे, और फिर वह लेट गया। अगले सुबह हल्कू की पत्नी मुन्नी खेत पर आई। उसने देखा कि गन्ने का आधे ज़्यादा खेत जानवर खा चुके हैं, खेत नष्ट हो चुका है। जानवर रात में खेत में घुसकर फसल चट कर गए थे। या क्रोध से भरकर चिल्लाई, तू रात में क्या करता रहा, सारी फसल चौपट हो गई, तुझे कुछ खबर नहीं। हल्कू मुस्कुराया और बोला, रात को बहुत ठंड थी मुन्नी, मैं तो सो गया। मुन्नी बोली, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसे भी कोई सोता है, तुम्हारे यहाँ मढ़ैया डालने से क्या हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है,
पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत में डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पे उदासी थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। यह कहानी गरीब किसान की लाचारी, संवेदनशीलता और संघर्ष को दर्शाती है। जब इंसान की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होती तब वह फसल से अधिक अपने प्राण बचाने की सोचता है। हल्कू जैसे पात्र के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह दिखाया है कि एक गरीब आदमी के पास, एक गरीब किसान के पास मूलभूत जरूरतें पूर्ण लायक साधन भी नहीं है, जैसे कि सर्दी में ओढ़ने लायक एक कम्बल जैसी साधारण चीज जो अमीरों के लिए मामूली चीज है, वही हल्कू जैसे किसान का सपना बन जाती है। अब की बार कंबल जरूर लाऊंगा, यह लाइन उस किसान की छोटी सी पर सबसे जरूरी तमन्ना को दर्शाता है। मुंशी प्रेमचंद पूस की रात के जरिए हमें यह नहीं कहते कि हल्कू गलत था, वह हमें दिखाते हैं कि जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तब उसके पास कर्तव्य निभाने की ताकत भी नहीं बचती। यह कहानी गरीब किसान की मजबूरी नहीं बल्कि पूरे समाज की नाकामी को उजागर करती है। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी पूस की रात। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी मुंशी प्रेमचंद के प्रशंसक हैं, अगर आप भी मुंशी प्रेमचंद को पसंद करते हैं, उनकी किताबें, उपन्यास को पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको पूस की रात कहानी कैसी लगी। सो मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।